सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे, किताब से निकल गए। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में आपके, हम सब के छत्रपति शिवाजी महाराज की। मैं आम लोगों से कहता हूँ, मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ, और हमारे जो महाराष्ट्रियन भाई हैं, मराठा भाई हैं, या जो महाराष्ट्र में रह रहे लोग हैं, वो लोग खास करके, और भारत में जहाँ कहीं भी लोग इस बात को सुने। आपको अगर मेरी बात सही लगे तो आप इसको फैलाएं प्लीज़। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो ज़िंदगी है, उनका जो बचपना है, इन्होंने मराठा अंपायर की बुनियाद रखी। किसके सामने रखी? आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग चलाइए। मतलब उस वक्त का सुपर पावर मुगल अंपायर, आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमान उनको बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। उसकी वजह यह है, उनकी हुकूमत नहीं, मैं एक गलतफहमी आम लोगों से दूर कर दूं। उनको लोग अच्छी नज़र से जो देखते हैं ना मुसलमान, वो उनकी हुकूमत की वजह से नहीं देखते हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए शरीयत की जो एक किताब लिखी, जिसमें बहुत सारे उलमा इकराम को बैठा के फतावा आलमगीरी लिखी, इसलिए उनको कहते हैं, लोग पसंद करते हैं। अब मैं आपको असल मुद्दे पे आता हूँ। ये थोड़ी गलतफहमी थी, वो दूर करना ज़रूरी है, जो छोटी सी मेरी मालूमात है उसके हिसाब से। अब मैं आता हूँ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। उन्होंने उस वक्त के सुपर पावर मुगल एम्पायर को, उनकी जड़ों को हिला दिया। कैसे हिलाया, क्या हुआ, आप क्या समझते? क्या वो अचानक हो गया, रातों रात हो गया, एक ही दिन में हो गया, एक ही महीने में हो गया, एक ही साल में हो गया? नहीं। जब आप छोटे थे, आपका बचपना था, तो उनकी माता, जिनको हम सब राजमाता कहते हैं, जीजा माता कहते हैं, उन्होंने उनकी नशोनुमा, उनकी परवरिश इस तरह से की कि बचपन से उनके जहन में एक आज़ाद रियासत की बुनियाद डालने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया, इनकरेज किया, एक सोच पैदा की। देखिए, माँ का रोल उसकी औलादों पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बाप काम पे गया, यहाँ गया, वहाँ गया, लेकिन माँ जो है अपने औलादों के साथ में हमेशा साथ में रहती है। तो उन्होंने बचपन से छत्रपति शिवाजी महाराज को एक सोच दी, एक उनके सोच को एक दिशा दी कि आपको ये रास्ते पे चलना है, आपको ये करना है। देखिए, सलाहियत सब में कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन माँ जो होती है ना, वो सलाहियत को भांपती है और अपने बच्चों की नशोनुमा वो हिसाब से करती है। अगर वो नाजुक बना के रखते तो ये मराठा अंपायर नहीं बनता। एक वक्त ऐसा आया कि मराठा अंपायर पूरे भारत में सुपर पावर बन गया। हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है, मैं हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं जा रहा। मेरा इस वक्त उन्वान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माँ का है। अब आइए आज के दौर के अंदर। आज के दौर के अंदर अक्सरियत हमारी माँ बहनों की ऐसी हो गई है कि टीवी सीरियल, मोबाइल, माफ़ कीजिएगा मेरी बात बुरी लगे, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही मामला है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब मराठा अंपायर की बुनियाद रखी, उनके दौर में बहुत सारी अच्छी बातें थी। जो सबसे अच्छी बात जो मेरे दिल को छू गई, जो ने मैं हाल ही में फेसबुक में मैंने पढ़ा कि उनके दरबार में, उस वक्त दरबार में औरतों को नाच गाना
बहुत अच्छा क्लासिकल माना जाता था, लेकिन उन्होंने हमेशा औरत को इज्जत की नज़र से देखा और कभी अपने दरबार में औरत को नाचने नहीं दिया। औरत किसी की बहन हो, बेटी हो, छोटी जात हो, बड़ी जात हो, सबको इज्जत की नज़र से देखा। यहाँ तक के दुश्मन की औरत को भी इज्जत की नज़र से देखा। बहुत सारे वाक़यात हैं। और आज हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता तबाह हो रही है टीवी सीरियल के ज़रिए से। ये जो वीडियो पे शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं गंदे गंदे, भाई बहन, बेटा, बहू, बेटी, सबकी नज़र से गुज़रता है। सोचिए क्या नशोनुमा हो रही है टीवी सीरियल में। जो हमारे भारत की सभ्यता, जो साड़ी हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में औरतें पल्लू, अपना सर ढक के अपने बड़ों के सामने जाती थी, आज उन्होंने उस साड़ी का मजाक उड़ा दिया है। ये फिल्म लाइन वाले पता नहीं किस बेहया और बेढंगे तरीके से कपड़े पहनते हैं और लोग उसको देखते हैं। हमारी नस्ल, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ, बहुत प्लानिंग के साथ में हमारी सभ्यता तबाह की जा रही है। आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी उस सभ्यता को बचाने की। जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरतों की इज्जत की, हमें भी करनी चाहिए, हमारी सभ्यता की रखवाली करनी चाहिए। आप फिल्में देख रहे हैं, इंतहाई दर्जे की गलाजत भरी पड़ी है। मतलब ऐसी मार धाड़ दिखाई जा रही पिक्चर में जो हकीकत में उसका कोई ताल्लुक नहीं। कोई बहरा, कोई गूंगा, वो लड़ाई कर रहे, वो नंगे कर रहे, फैमिली के साथ सामने नंगे चले आ रहे। अरे क्या तुम दिखाना चाह रहे हो? शादी का मौसम, सब वहीं पे बैठे हैं, तुमको वहीं पे सब गलत काम करना है और पब्लिक खुश। इंतहाई दर्जे की गलाजत, कोई बोलने वाला नहीं, कोई एहतजाज करने वाला नहीं। अरे तुम्हारी नस्ल बर्बाद हो रही है, हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है, हमारे मुल्क की नस्ल बर्बाद हो रही है। बचा लो। जितनी सियासी जमातें हैं, सोशल टीम्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओज हैं, आपत्ति उठाइए। क्यों नहीं उठाते भाई? बस अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।